हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस साल हमने जन्माष्टमी किस तरह से सेलिब्रेट की, अपने घर में हमने किस तरह से डेकोरेशन की और हमने लड्डू गोपाल जी के लिए किस तरह की पोशाक खरीदी, उनका श्रृंगार कैसे किया, सारा कुछ इस वीडियो के ज़रिए आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेकोरेशन कर लेते हैं और डेकोरेशन करने के लिए मैंने यूज़ की है इस तरह की आर्टिफिशियल मालाओं का। ये मैरीगोल्ड के आर्टिफिशियल फ्लावर्स की मालाएं हैं जो हर जगह पर अवेलेबल हैं आजकल, और मेरे पास ये काफ़ी समय से हैं और मैं इन्हें हर फेस्टिवल पर बहुत अच्छे से यूज़ करती हूँ और बहुत जल्दी ये ख़राब भी नहीं होती हैं। काफ़ी टाइम से मैं इनका यूज़ करती हुई आ रही हूँ। तो डेकोरेशन करने के लिए मैंने इस टेबल को चूज़ किया है। इसी टेबल पर हम अपने लड्डू गोपाल जी का झूला भी लगाएंगे और बाकी डेकोरेशन भी करेंगे। तो सबसे पहले मैंने जो टेबल ली है उस पर ये ग्रास मैट रख दिया है। अब जो हमने आर्टिफिशियल फ्लावर की माला ली है, इनसे हम टेबल को डेकोरेट करेंगे। तो चाहें तो हम इस पर कोई भी कवर वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन जो ग्लास पर जब हम चीज़ें रखेंगे उनका जो रिफ्लेक्शन ग्लास में आता है वो मुझे बहुत खूबसूरत लगता है, इसलिए मैंने इस पर कोई भी कवर यूज़ नहीं किया है। तो जो मालाएं हैं उनको हमें कट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इस तरह से उनको फोल्ड करना है और डबल करके हमें उसको स्टिक कर देना है। स्टिक करने के लिए मैं हॉट ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर चाहें तो हम टेप से भी इसको चिपका सकते थे, लेकिन क्या होता है कई बार फ़ैन चलता है और फ़ैन चलने के बाद में टेप वगैरह जो होती हैं वो गिर जाती हैं कई बार। तो इससे बचने के लिए मैं एक बार ही हॉट ग्लू से ही इनको स्टिक कर रही हूँ। हॉट ग्लू से करने पे हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला है, ना ही हमारे टेबल को कोई नुकसान होने वाला है। ये ईज़िली निकल जाती है क्योंकि जो हॉट ग्लू होता है वो थोड़ी देर बाद हार्ड फॉर्म में आ जाता है और ईज़िली रिमूव हो जाता है, तो हमारे टेबल को भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से हमने येलो और ऑरेंज माला के साथ कंट्रास्ट करते हुए ये बंधनवार टाइप से बना दिया है। अब इसके बाद मेरे पास ये पॉम पॉम वाली माला रखी हुई थी जिसमें छोटी छोटी बेल भी लगी हुई हैं, इनसे भी मैं थोड़ा सा डेकोरेशन करूँगी। तो इस तरह से हमने ये वाली पॉम पॉम वाली माला भी लगा दी है। साइड में हमारे पास बेल वाली एक हैंगिंग थी, वो भी हमने लगा दी है। अब ये हमारे पास है झूला है हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। ये हैंडमेड झूला है जो लास्ट ईयर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाया था। ये मैंने एल्युमिनियम फॉइल के जो रोल आते हैं उनसे और जो वेस्ट कार्डबोर्ड होता है उससे बनाया था। तो इसका वीडियो तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बनाया था। तो ये बहुत ही खूबसूरत लगता है मुझे। तो आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हम इस पर ही अपने लड्डू गोपाल जी को आज झूला झुलाएंगे। ये हमारे पास एक मटकी है जिसे मैंने मोर पंख के साथ में थोड़ी सी लेस और मिरर के साथ में और थोड़े से फॉर्म वाले जो फ्लावर्स आते हैं उनके साथ में डेकोरेट किया है। इसे भी हम अपने डेकोरेशन में रखेंगे, बहुत ही खूबसूरत लगेगी। अब मेरी बेटी की एक डॉल थी जिसको हमने डेकोरेट किया है। इनको हमें यशोदा मैया बनाया है। घर में छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती हैं, कई बार वेस्ट लेस पड़ी होती है छोटी छोटी सी जिसका कोई काम नहीं होता है, उससे हमने इसे डेकोरेट किया है और ये बहुत ही क्यूट सी हमारी यशोदा मैया रेडी हो गई हैं। अब मेरे पास ये एक रिंग रखा हुआ था। पहले तो मैंने सोचा इसको मैं बैकड्रॉप बनाऊंगी अपने झूले के लिए, लेकिन ये जो बैकड्रॉप बनाती तो इसकी रिंग जो थी वो काफ़ी छोटी थी, तो इसका बैकड्रॉप बनाना पॉसिबल नहीं था। फिर मैंने इस पर जो ऑरेंज कलर की एक फूल माला थी उसको मैंने लपेट दिया है। उसके बाद में इसके ऊपर मैंने एक येलो कलर की जो माला ली है उसको भी हमने इस तरह से लपेट दिया है। तो इसका कलर कंट्रास्ट बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब इसको मैंने जो है टेबल के सामने रखा है अपने एक मैट पर। तो इसे चाहे तो हम अपने किसी भी डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। इसको हैंगिंग बना सकते हैं, इसमें हम छोटा सा झूला क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं जो हम घर में ही रखी हुई चीज़ों के साथ में कर सकते हैं। अब मैंने DIY किया हुआ ये एक मैट लिया है और इसको हम बिल्कुल टेबल के सामने रख देंगे। इस पर हम अपनी ये रिंग रख देंगे कुछ इस तरह से। अब हम ले रहे हैं इस तरह के फॉर्म के जो फ्लावर आते हैं, ये दिवाली में यूज़ होते हैं उर्ली वगैरह के लिए। तो इनको मैंने लिया है, तो एक फ्लावर को मैं इस रिंग के बीच में रख दूँगी जिससे इसका जो है लुक वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो बाकी के फ्लावर्स हैं उनको मैंने लड्डू गोपाल जी के सामने इधर उधर रख दिया है टेबल पर। बीच में मैंने एक छोटी सी चौकी रखी है और थोड़ी सी लाइटिंग कर दी है। लाइटिंग के बिना तो कोई भी डेकोरेशन अधूरी है। उसके बाद में मैंने ये एक दिया लिया है। जी हाँ, ये एक दिया है, तुलसी क्यारा के तरह का ये दिया मिलता है
और ये मैंने लास्ट दिवाली में ख़रीदा था। उसमें मैंने एक छोटा सा तुलसी जी का पौधा लगा दिया है, क्योंकि हमारे कृष्ण जी को तुलसी बहुत प्रिय है, उनके आसपास तुलसी होना बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये तुलसी जी का एक हमने पौधा बना दिया है उसके अंदर। हालांकि इसमें ग्रो नहीं होगा, लेकिन इसके बाद में मैं इसे एक बड़े पॉट पे ट्रांसफ़र कर दूँगी। उसके बाद में छोटी छोटी ये मटकियाँ लिए हैं, इनको भी मैंने डेकोरेट करके यहाँ पर रख दिया है। चलिए अब दिखाते हैं कि हमने इस बार अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कौन सी पोशाक जो है चूज़ की है। तो मैंने पिंक कलर की पोशाक चूज़ की है, उसी के कंट्रास्ट में ये हमने जरकन वाली जो है ज्वेलरी ली है, और इनके साथ में हमने चूड़ियाँ जो ली हैं, या आप कंगन भी बोल सकते हैं, ये भी हमने जरकन में ही लिए हैं। उसके बाद ये मोर पंख है, और ये हमारे कान्हा जी के लिए ईयर रिंग्स हैं, और ये है उनकी मुरली, और ये हैं उनके केश। तो आज इन्हीं चीज़ों से हम अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो चलिए श्रृंगार भी कर लेते हैं। मैंने लड्डू गोपाल जी को सुबह ही स्नान करा दिया था, और उसके बाद में अब इनको हम तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी रेडी हैं। पिंक कलर की पोशाक में बहुत ही खूबसूरत से लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और इसी तरह से मैंने घर में रखी हुई सारी चीज़ों के साथ में इस साल की जन्माष्टमी की डेकोरेशन कंप्लीट कर ली है। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार बाहर से चीज़ें परचेज़ करके लाएं, उसी के साथ में हम डेकोरेशन करें, या हर फेस्टिवल पे हमें कोई ना कोई चीज़ें खरीदनी ज़रूरी होती हैं। घर में रखी हुई चीज़ों से भी बहुत सुंदर सी डेकोरेशन हो जाती है। तो इस साल जो मैंने जन्माष्टमी पर नई परचेजिंग की है, वो है सिर्फ हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए जो नई पोशाक खरीदी है, क्योंकि मैं हर जन्माष्टमी पर अपने लड्डू गोपाल जी के लिए नई पोशाक ज़रूर खरीदती हूँ। उसके अलावा मैंने बाहर से कोई भी नई परचेजिंग नहीं की है। ये तुलसी क्यारा जो है वो भी मैंने लास्ट ईयर दिवाली पर ख़रीद लिया था। तो कुछ ना कुछ चीज़ें जो होती हैं नई मैजिक अगर ख़रीदनी होती हैं, तो दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छे ऑप्शन आते हैं, तभी मैं उनकी परचेजिंग कर लेती हूँ। और जो भी फेस्टिवल्स होते हैं पूरे साल में मैं उन्हीं का यूज़ करती हूँ। उन्हें अलग अलग तरीके से यूज़ करके हम बहुत ही सुंदर सा डेकोर कर सकते हैं। ये रात का समय है जब भगवान जी का जन्म हो चुका था, तब हमने पूजा भगवान जी की थी, भगवान जी को भोग लगाया था। भोग के लिए जो भी प्रसाद बनता है वो भी हम अपने घर में ही बनाते हैं। और ये हमारी राधा रानी है, ये मेरी बेटी है जिसे हमने राधा रानी बनाया था। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और वीडियो कहीं भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।